दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न है। 50वें प्रश्न में हमें देखना है क्या, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। कितने लाता है भाई? 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता, वह 64 अंकों से पास हो जाता तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर शेड्यूल या अर्थात फॉर्मूला बताया गया है, तरीका बताया गया, उसी को फॉलो करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर सवालों में देखने को मिलेगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप? आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप 36%, यहाँ पर देखेंगे आप 48%, और इसके बाद में 36% जब अंक ला रहा था तो वो हो रहा था कितने भाई? 32 अंक से फेल हो रहा था। ठीक है ना भाई? फिर यहाँ पर जब वो 48% अंक ला रहा था तो 64 अंकों से पास हो रहा था। कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधे घटा देना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, मतलब 12%। यहाँ पर इनको ऐड करना है दोनों को, तो क्या होगा? यहाँ पर 8 और 3 98 हो गए। ठीक है ना? 4 2 6, अरे यार जोड़ा तो ढंग से करा करो, 6 हो गए। ठीक ना? अब इसके बाद में 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8 हो जाएगी। ठीक है ना भाई? 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब एक चीज हमें दिख रही है क्या, कि यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर 36% अंक ला रहा था, 32 अंकों से फेल हो रहा था। अगर 32 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये 32 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 1% का मान कितना है भाई? 8 अंक, 8 से भाग लगाएंगे तो कितना होना? 8 चौका 32, यहाँ पर 4%। मतलब ये 4% और 32 आपस में कैसे है भाई? बराबर है। आपस में कैसे हैं भाई? बराबर है। ये 4% और 32 आपस में कैसे हैं? बराबर है। आपस में ये बराबर है, और आपस में कैसे हैं? बराबर है। बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही हमने पहले बताया था कि इनको अगर इनमें जोड़ दें तो हमारे पासिंग मार्क्स निकल आएंगे। तो हमने 36 में 4% को जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 40%। तो हमारे 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 उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? हमारा उत्तीर्ण प्रतिशत होगा 40%। मतलब अगर किसी विद्यार्थी के 40% मार्क्स आते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 51वां हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है। कितने भाई? 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है। वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। बार बार इन सवालों को क्यों कराया? इसलिए कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे। क्या हो गई? बैठे। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो रहा है कि जब कोई विद्यार्थी 50 अंक लाता है तो 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है भाई? हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना हमें? क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ पर पता है। हमें क्या है भाई? हमें सब कुछ यहाँ पर पता है। क्या पता है भाई? हमें सब कुछ पता है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 90 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? पासिंग मार्क्स ज्ञात करना है। तो 9 का भाग आप जब 50 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 पे 9 45, 5 बार, 5 से बचा और 9 नीचे आ गए परसेंट। ठीक है ना? अब इसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे, किसमें? 40% में, तो कितना हो जाएगा भाई? 45 सही 5/9% आपका आंसर हो जाएगा। 45 सही 5/9 आपको कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, आपको पहले ही दिख रहा है। ठीक है, पहले ही दिख रहा है। ये पहले ही कॉन्सेप्ट के सवाल हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है ना? पहले ही कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सीधा लिख लेना है, नोट कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल देखने को ही मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसको अच्छे से याद करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे और प्रश्नों पर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 52, 53, 54 और 55। ये 4 क्वेश्चन और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट के दिए हुए हैं। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करना है अधिकतम अंक कितने होंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत कितनी होगी, ये बताना है।
तो वही वाला कॉन्सेप्ट ज्ञात करना है हमें सॉल्व। यहाँ पर 30% लाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 40% अंक लाता है और कितने कितने भाई 10 अंकों से अधिक अंकों से पास हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ घटाया तो कितना हो जाएगा 10%, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगी क्या भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक चीज़ करें कि 1% की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है अभी 5 या 15 15 10 3/2 आ जाता है, ठीक है ना भाई। अब हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। तो अधिकतम अंक की बात करती है तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 150 नंबर हो जाएंगे हमारे कितने अधिकतम, ठीक है ना भाई। 150 हो जाएंगे हमारे अधिकतम अंक हमारे 150 हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भाई कि ऐसा अगर आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है भाई 150 हो गए क्या अधिकतम अंक, तो ऑप्शन में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 150 जहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन में, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो हमें दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 150 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। अब हमें आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पर पूछा गया है हमसे क्या कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है, यहाँ पर लिखा है 3/2 और हमें लाना है यहाँ पर 5, क्या लाना है भाई 5 लाना है, 5 लाना है। तो हम क्या करते हैं 3/2 से यहाँ गुणा कर देंगे, नहीं 2/3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2/3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3% बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कितना, यहाँ पर लिखा था 3/2 लिखा था और मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये सब क्या हो गया कट हो गया, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखना है, गलत कर दिया क्या हमने, गलत नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए गलत, तीत्र का 9 गलत हो रहा क्या, ऐसा वरना ऐसा ना करके आप कैसा करेंगे, आप सीधे ही क्या करेंगे, इसमें ये कर देंगे कि यहाँ पर 30% की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 1% की वैल्यू कितनी थी, 1% की वैल्यू थी यहाँ पर 3/2, तो 30% की वैल्यू हमें याद करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 कोड़े यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। 2 से काटा यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 तिया 45 हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर और दे देते, अगर इसको 5 नंबर और दे देते, 5 नंबर और दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए, पासिंग मार्क्स 50, लेकिन पूरा अंक था 150 का, तो यहाँ पर 50/150 लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, 10 से या 50 तिया 150, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है ना, 33 सही 1/3%। तो हमारे पासिंग मार्क्स कितने हो गए 33 सही 1/3%, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला प्रश्न है 53वां, कौन सा है भाई 53वां हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब उसके 30% अंक आए थे और 50 अंकों से वो क्या होगी भी अनुत्तीर्ण होगी, अर्थात फेल हो गई। अगर हम 50 अंक और दे देंगे उसको तो वो पास हो जाएगी, ठीक है ना। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले, 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। 30% कम कितने आए भाई 50 अंक आए, फिर इसके बाद में 45% आए किसके भाई, किसके आए भाई, किसके आए ये संदीप के आए, ठीक है ना। और इसके बाद में कितने कम नंबर, कितने ज़्यादा नंबर आए उसके 25 यहाँ पर ज़्यादा नंबर आए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15% और यहाँ पर हो जाएगा कितना 75, 1% की वैल्यू यहाँ पर 15 × 75 5 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बात हम करते हैं ये
हम बात करते हैं कि हमें निकालना है 64% की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम सीधे ही यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सीधा 64% की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 64 गुणे 5 हो जाएगा, 5 हम 25, हाँ चला 2, 5 36 2 32, 325 नंबर चाहिए पड़ेंगे किसको भाई, विमल को। 325 दिख रहा है ऑप्शन में, अरे 64 लिखा है, आप 65 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर 64 लिखा है, 5 का 20, 320 यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा भाई 320 नंबर चाहिए किसको भाई, विमल को। यहाँ 320 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 54वां प्रश्न क्या हो रहा है, राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 50 अंक प्राप्त किए तो वह उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या है, यहाँ पर अंक पूछा गया है। ये प्रश्न आ चुका है, ये कहाँ आ चुका है, CHSL में आ चुका है, और ये वाला प्रश्न आ चुका है UPSI में, ठीक है ना भाई। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट वही है भाई। सरल सारे प्रश्न आते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप पे सारे ही प्रश्न बनेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी यह संभव है। कब है वही संभव, जब आप सारे कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 2% की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कितनी भाई 1 हो जाएगी, ठीक है ना, 1 हो जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2% की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और 10 में अगर हम 11 जोड़ देते तो वो पास हो जाता, मतलब 21 अंक में व्यक्ति पास हो रहा है, 21 अंक में व्यक्ति पास हो रहा है। समझ में आया नहीं आया। 2% की वैल्यू है 1 अंक, तो यहाँ पर 20% की वैल्यू 10 अंक होंगे। 10 अंक ये हुए, 11 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मतलब टोटल 21 अंक मिल जाते तो पास हो जाता। 21 अंक कहाँ पर है, यहाँ पर। आंसर हमारा ए होगा। आगे हमारा 55वां प्रश्न है। 55वें प्रश्न में बोल रहा है, एक परीक्षा में अनीता 31 अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता 40 अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक प्राप्त करती है। उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंक ज्ञात करें, मतलब कम से कम अंक ज्ञात करें जो हमें उत्तीर्ण करा सके। तो इसमें भी वही कंडीशन है, यहाँ पर है 31% और उसके कितने 16 अंक कम आए। इसके बाद में सुनीता के 40% अंक आए और उसके बाद में 56 अंक उसके अधिक आए। यहाँ पर कुछ निकालना, हटा दिया, यहाँ पर बचा 9%, यहाँ पर जोड़ दिया 12, हाथ अलग 1 7 आ गया, और 1% की वैल्यू आ गई 8। 1% की वैल्यू आ गई कितनी भाई 8, 1% की वैल्यू आ गई 8, और 2% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16, जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33%, ठीक है ना भाई 33%। अब हमें क्या करना है, नंबर निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना, 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24, हासिल आ गई 2, 8 तिया 24, 24 और 2 कितने होते हैं भाई, 24 और 2 26 होते हैं, 24 और 2 26, मतलब 264 अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। कितने चाहिए भाई, उत्तीर्ण के लिए 264 अंक चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर 55वां प्रश्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और प्रश्न देखते हैं कि और आगे और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 56, अर्थात 56वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने मिल रहा है। यहाँ पर 56वें प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी कोई निश्चित आय है और उस आय में से वो सेविंग करता है। किस लिए, यहाँ पर बताया गया ताकि एक साल अर्थात 12 महीने में एक कार खरीद सके। मतलब वह बचत इसलिए कर रहा है कि 12 महीने में एक कार खरीद ले, इस तरीके से बचत कर रहा है। लेकिन आगे बोला गया है क्या, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। कहने का तात्पर्य है कि पहले वो खरीद रहा था 12 महीने में, ठीक है ना, 12 महीने में खरीद रहा था कुछ पैसे जमा करके। अब बोल रहा है कि अब मुझे 9 महीने में खरीदना है, तो अब कितना प्रतिशत जो सेविंग है उसको बढ़ा दी जाए कि हम 9 महीने में उसी कार को खरीद लें। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहले बात की जा रही है क्या कि पहले 12 माह में खरीद रहा था,
ठीक है ना भाई। अब बोल रहा है कि मुझे 9 माह में खरीदना है, ठीक है ना भाई। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 तिया 36 और 9 चौका 36, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 36 एलसीएम, ठीक है ना भाई। एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब 12 महीने में वो कार खरीद रहा था तो कितने कितने रुपए बचत कर रहा था, इससे पता चलेगा। 12 तिया 36 मतलब 3 रुपये। वह हर महीने 3 रुपये बचत कर रहा था। कितने भाई? 3 रुपये बचत कर रहा था। कितने कर रहा था भाई? 3 रुपये की बचत कर रहा था हर महीने। कितने की भाई? 3 रुपये की। 3 रुपये की बचत कर रहा था, लेकिन अब उसे 9 महीने में खरीदना है। 9 महीने में खरीदना है तो 9 चौको 36 मतलब यहाँ पर 4 रुपये की बचत करनी पड़ेगी। मतलब पहले 3 रुपये बचत कर रहा था तो 12 महीने में वो अपनी कार खरीद लेगा। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे 9 महीने में खरीदना है, तो 9 चौको 36 मतलब 4 रुपये की बचत करनी पड़ेगी। तो वृद्धि कितने रुपए की देखने को मिल रही है? पहले 3 बचा रहा था, अब 4 बचा रहा है, मतलब 3 से 4 हुआ, मतलब 1 रुपये की वृद्धि हुई। किससे भाई? 3 से। पहले 3 बचाता था, अब 4 बचा रहा है, मतलब 3 से। अब परसेंटेज में निकालना है मान, तो हमें पता है कि 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही। 33 सही 1/3%। कहने का तात्पर्य ये है कि अब उस व्यक्ति को 33 सही 1/3% की अपनी आय में, मतलब अपनी सेविंग में वृद्धि करनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। कौन सा होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 57वां प्रश्न दिख रहा है 57। व्यंजक x इंटू वाई स्क्वायर में दो चर हैं x और y, ये क्या है? चर हैं, और 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। कहने का ये बोल रहा है कि जो x और y यहाँ पर चर दिख रहे हैं इनके मान 20% कम हो जाते हैं। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 1/5 मतलब पहले 5 था मान, अब 1 कम हो जाएगा तो कितना? 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसके कारण व्यंजक का माप कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 1/20% का मतलब होता है कितना? नहीं सॉरी, 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। होता कि नहीं होता? अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 की कमी करनी है, मतलब पहले 5 था मान, अब हमें क्या करना है? 4 करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x इंटू वाई, ठीक है ना। और इस पर स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर। पहले था 5 मान, 5 कोड़े 5 की घाते 2। अब यहाँ पर बोला गया है कि अब मान हो गया 4, अब हो गया मान 4 और 4 कोड़े 4 की घाते 2। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 55 25 25 पंचे 125। पहले मान था 125, अब कितना हो रहा है? 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब मान हो रहा है 64। कितने की कमी देखने को मिल रही है? कितने की कमी देखने को मिल रही है भाई? यहाँ पर देखने को मिल रही है कितने की भाई? 1 और 1 और 6 दूना 12, 6, ठीक है ना। और किससे 125 से, ठीक है ना भाई, गुणे 100%। यहाँ पर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर नहीं, किससे लगाते हैं? 25 से। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, इससे भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 48.8%। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो माप है, माप में 48.8% कम हो जाएगा। जो माप है वो 48.8% कम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 48.8। अगला प्रश्न है हमारा 58 में क्या बोला गया है? किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो 25% का मतलब कितना होता है? 25% का अर्थ होता है 1/4, ठीक है ना भाई। और जब बात की है बढ़ाने की, तो बढ़ाने का अर्थ होता है 4 से 1 अधिक अर्थात 5 से। मतलब यहाँ पर पहले थी 4, अब हो गई 5, ठीक है ना। अब बात की जाती है यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई। किसके क्षेत्रफल की? वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहाँ पर 2 बार इसलिए लिखना है क्योंकि हमें पहले के मान को भी रखना है और अब वाले मान को भी रखना है। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, हमें क्या है? पाई कॉमन देखने को मिल रही है,
ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको मान देते हैं R1, यहाँ पर R2, ठीक है ना। तो R1 का मान कितना है भाई, R1 का मान यहाँ पर ये रखेगा 4 और R2 का मान रखेगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा था, 25% त्रिज्या बढ़ा दी जाए। तो 25% का मतलब कितना होता है, 4 से 1 अधिक मतलब 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितने की वृद्धि देखने को मिलेगी भाई, 9 की। किससे भाई, किससे भाई, 16 से। अब बस कुछ नहीं, परसेंटेज निकालना है। तो हमें पता है 1/16 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/16 का मान कितना होता है, 16 से ही 1/16 का मान होता है 6 से ही 2/3% होता है। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है क्या, नहीं, 6 सही 1/4 होता है, ठीक है ना भाई। 6 सही 1/4 होता है। 9 छक्के 54 और 9 एकम 9, 4 दूना 8, 54 और 2 56, 56 सही 1/4% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 56 सही 1/4%। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न हमारा 59वां 69 हमारा प्रश्न है। इसमें यहाँ पर बोला गया है आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। 37 सही 1/2% का मतलब कितना होता है, 12 तिया 36, 37 सही 1/2%, ये होती है 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2%। लेकिन यहाँ पर लिखा है 12 तिया 36 मतलब 3/8, 3/8 की वैल्यू लिखी है, ये हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये मैं बार बार क्यों लिखवा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि छोड़ दिया जाए, लिखवाया जाएगा, आपके मस्तिष्क में रिकॉल होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेके चलेंगे। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि दोबारा नहीं बताया जाएगा, हर बार बताया जाएगा, कितनी बार पूछेंगे तब भी बताया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5, ठीक है ना, 1/5। अब यहाँ पर बोला गया है आयत का यहाँ पर बोला गया है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना भाई। तो L इंटू बी और अनुपाती L इंटू बी, ठीक है ना भाई। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर बोला गया था कि 37 सही 1/2%, यहाँ किसको, लंबाई को बढ़ाया गया है, मतलब 8 से 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, 8 और 3 कितना होता है 11। मतलब पहले L1 थी, फिर यहाँ पर L2 हो गई, फिर यहाँ पर B1 थी और B2 हो गई। B2 में क्या हुआ, यहाँ पर पहले चौड़ाई 5 थी, अब चौड़ाई कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, ठीक है ना, अब चौड़ाई 4 हो गई। तो बस यही मान हमें यहाँ पे रखना है, पहले लंबाई थी 8 और पहले चौड़ाई थी 5, अब लंबाई है कितनी भाई 11 और अब चौड़ाई है 4। तो 8 पंचे 40, 11 चौक 44, 4 की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही, कहाँ से भाई 40 से, बोले 100%, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, मतलब 10% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है। क्या कर रहा है भाई, 10% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, वो यहाँ पर 10% पुराने वाले क्षेत्रफल से अधिक होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा 60वां प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। 40% का मतलब कितना होता है भाई, 40% का अर्थ होता है 5/2 या 2 सही 1/2, मैंने लिखवाया था, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर जब बात करती है वर्ग की भुजा, किसकी भाई, वर्ग की भुजा, किसकी भाई, वर्ग की भुजा की बात करते हैं, ठीक है ना। ओके सर, गलत कर दिया क्या, अरे दादा, 40% का मतलब है 2/5, 2/5, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना भाई। ओके ओके ओके। अगर आप, अरे सीधा सीधा है यार, 20% का मतलब कितना 1/4 और 40% का मतलब 2/5, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर बोला गया है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर होता है किसका भाई, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब भुजा क्या थी भाई, पहले भुजा थी, पहले L1 थी कितनी भाई
5। अब LU कितनी होगी भाई 7, ठीक है ना। तो पहले भुजा थी 5 का स्क्वायर इंटू अब हो गई है 7 का स्क्वायर, मतलब 5 25 और 7 49। कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है, यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही 24 की। 24 की वृद्धि किस पर देखने को मिल रही, 25 पर, यहाँ पर 100%। अब हमें पता है 1/25 का अर्थ कितना होता है 4%। 4%, 24 चौको 96, 96%। हमारा उत्तर हो जाएगा 96। मतलब जो वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, कितने की हुई भाई 96% की वृद्धि की गई है, ठीक है ना भाई। ओके सर, ठीक है। अगला प्रश्न है 61, 61वां प्रश्न है, किसी लंबवर्ती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई में सही 1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 40% का अर्थ क्या है भाई 2/5। ओके सर, 37 सही 1/2%, 3/8, 37 सही 1/2% मतलब 3/8, 12 36, 36 37 सही 1/2%, ठीक है ना भाई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है 40% बढ़ा दिया जाए तो मतलब 5 से कितना हो गया भाई 7 हो गया। फिर इसके बाद में 37 सही 1/2% घटा दिया जाए मतलब 8 से कितना हो गया भाई 3 घटाया 5 हो गया, ठीक है ना। अब बोला क्या गया है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार, मतलब जो लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये होता है किसका, बेलन का आयतन का सूत्र है। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है ना, कट कर दिया। अब बोला गया है आधार की त्रिज्या अर्थात आर, आर कितना 40%, यहाँ पर लिखेंगे हम R1, यहाँ पर लिखेंगे R2, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, ठीक है ना भाई। ऊंचाई H1 H2 H1 H2, ठीक है ना दादा। ओके, अब बस केवल मान रखना है। R1 का मान कितना है भाई 5, तो यहाँ पर 5 25 हो जाएगा क्योंकि वहां पर 5 स्क्वायर चढ़ा है। H1 का मान कितना है 8 है, ठीक है ना भाई। ओके सर, R2 का मान कितना है 7 7 49, ठीक है भाई। बोले H2 का मान कितना है 5 है, ओके, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप कट भी कर सकते हैं, ऐसा कट कर दिया 5 आ गया, 8 पंचे 40 आ गया, यहाँ पर हो गया 49, ठीक है ना। अब पूछा क्या था परिवर्तन, तो परिवर्तन कितने का देखने को मिल रहा है 9 का, किससे भाई 40 से, ठीक है ना भाई, 100%, ठीक है ना भाई। अब क्या होता है 1/40 का मतलब कितना होता है भाई, 1/40 का मतलब कितना होता है 2 सही 1/2%, 9 दूना 18, 18 2 20, 18 9 दूनी 18 और 2 20%, 9 दूना 18, ना 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 1/40 का अर्थ होता है 2 सही 1/2%, 9 दूना 18 हो गया, 9 एकम 9, 2 चौको 8, 18 और 4 22 सही 1/2%, भाई सही 1/2%, भाई सही 1/2% यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई सही 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इतने सारे प्रश्न हमने देखे और कॉन्सेप्ट 1 में हमने क्या किया था, बच्चे वाले जो उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण वाले प्रश्न थे उनको हमने कवर किया है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है यहाँ पर एरिया वाले कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इन सभी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। इसके साथ साथ मैंने बताया है कि किस किस प्रकार के यहाँ पर सवाल कराए गए हैं और आगे हम देखते हैं कि और हमारे प्रश्न कैसे कैसे देखने को मिलेंगे जो हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यही इतना ही रखते हैं। ये हमारी क्लास कौन सी है, ये हमारी है क्लास नंबर 5 पार्ट बी, हमारा क्लास ये है। अब होगी क्लास नंबर 6, कब होगी भाई, कल होगी, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर होते हैं कल स्टार्ट किया जाएगा और आगे देखेंगे और कितने सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।